अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और आज वर्ल्ड कप का 25वां मैच खेला जाएगा इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान। अब तक इन दोनों टीमों की कारकर्दगी कुछ खास नहीं रही है और इंग्लैंड के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जल्दी जागे। दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। बेंगलुरु में ये मुकाबला हो रहा है। टीम में जो चेंजेस हैं उस हवाले से भी हम आपको बता दें। चेंजेस ये हैं कि श्रीलंका में एंजेलो मैथ्यू और लहुरो कुमारा टीम में आए हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड में 3 चेंजेस हैं। वोक्स, मोइन अली और लिविंगस्टन टीम में आए हैं, जबकि ब्रूक, टोपली और एटकिंसन बाहर हो गए हैं। ये है पोजीशन। साथ साथ आपको बताएं इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ कल के होने वाले मैच पर बात करेंगे जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बने हैं। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया की नीदरलैंड्स के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में कामयाबी हासिल की 309 रन से, जो कि मार्जिन के एतबार से सबसे बड़ी जीत है वर्ल्ड कप की। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था जब उन्होंने 2015 में अफगानिस्तान को हराया था 275 रन से। तो इन दोनों मैचेस पे बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताइए, ऑस्ट्रेलिया जाग गया है? वो जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो अब कल नजर आई है? कल के मैच से तो आपको लगेगा जाग गया है, लेकिन जब अच्छी अपोजिशन सामने आएगी ना, जैसे साउथ अफ्रीका, उनसे तो हार चुके हैं, न्यूजीलैंड वगैरह सामने आएंगे, फिर पता चलेगा आया जागे हैं या नहीं। एक मैच पे मैं नहीं कहूंगा कि जागे। जिस तरह हम श्रीलंका से जीते थे ना, तो रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड कप का, क्या बना फिर बाद में। तो सामने अपोजिशन अच्छी है ना, फिर अपोजिशन से फर्क पड़ेगा। इस वक्त आपको लग रहा है कि गेम तो कल अच्छा खेला है बट टीम सामने बड़ी वीक थी। देखे ना रिकॉर्ड कितने बने, कितने रिकॉर्ड? 115 दिए बॉलर ने, 115 दिए। जी हाँ, एडम जैम्पा का इससे पहले और मिक लुइस का, वो भी दोनों ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे। 115 रन्स का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पेल का 10 ओवर का जो है वो रिकॉर्ड है। अजहर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने, बहुत सारी चीजें हुई कल के गेम में। कैसा देखा आपने ऑस्ट्रेलिया की इस विक्ट्री को? देखिए, वो राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। पहला हमने ज़रूर चीज़ें देखी उनके, क्योंकि हम कह रहे थे काफ़ी बैटिंग उनकी अनसेटल लग रही है और जो कि लग भी रही थी। लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप पहले टफ टीमों से मैच खेलते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। फिर आपको थोड़ा सा हल्के मैचेस मिले, उसमें उन्होंने दोबारा से फॉर्म रीगेन की है। अब जैसे बासित भाई ने कहा ना, अब देखना होगा इसी फॉर्म को वो अगेंस्ट जो इस टूर्नामेंट की बेस्ट साइड्स हैं उनके अगेंस्ट कैसे करते हैं। आई थिंक इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल की, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की। अब आहिस्ता आहिस्ता उनको जैसे आगे न्यूजीलैंड का आएगा तो उसमें सही तरह से पता लगेगा कि भाई कैसा ये कॉम्बिनेशन बना है। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उनकी चीज़ें जो है बेहतर होना, मसले सॉल्व हो गए हैं। फिर अब उनके जो बैकअप जो इंजर्ड थे प्लेयर, ट्रेविस हेड, वो भी वापस आ गए हैं, तो वो भी एक बैलेंस के लिए उनके लिए अच्छा होगा। अगर वो आई डोंट नो वो किस मैच से उनके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट कंट्री में आ गए हैं, इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए काफ़ी रोशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब 3 मैच जीतने हैं और जिसमें से उनके 1 से 2 मैच जो है वो इतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान, जो बात हो रही थी मार्जिन ऑफ विक्ट्री 309, तो मज़ेदार बात यह है कि ये वनडे की हिस्ट्री में 3 बार ही हुआ है और ये तीनों बार 2023 में ही हुआ है। तो सोचने की बात यह है क्रिकेट कितनी फास्ट हो गई है। देखिए, बिल्कुल बहुत फास्ट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने अपना आप दिखाया भी है कि छोटी टीम को कैसे एक मार देनी होती है और लंबे मार्जिन से जीतना होता है। अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना, जो उनके पहले 4 मैचेस में इतना अच्छा नहीं हुआ, पहले 3 मैचेस में बड़ी टीमों से हार गए हैं, तो उसको उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो मैच ऐसे खेला और फुल क्रेडिट देना चाहिए वार्नर के 100, फिर जो मैक्सवेल ने आके पावर हिटिंग दिखाई है वो बड़ी ज़बरदस्त। मज़ा आया बैटिंग देखने का कि डेप्थ बॉलिंग को कैसे खेला जाता है, कैसे रन्स करने हैं। तो यही एक टाइम होता है और बाद में अब देखना है कि इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ
अगर उनकी सेकंड बारी आती है तो कैसे बैटिंग करते हैं। एक एज जो होगा उनको, ओपनर उनका फिट हो गया, वापस आ गया, जैसे मिचेल मार्श से बॉलिंग करवाई है, लग रहा है कि उसको छठा बॉलर, सातवां बॉलर यूज़ करेंगे आने वाले मैचेस में, और ट्रेविस हेड वापस आएगा ओपनिंग में, वो एक बैटिंग उनकी स्टेबल हो जाएगी। अब स्टिल मैं समझ रहा हूँ क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ मिड ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ उनका परफॉर्म करना बड़ा बहुत ज़रूरी है। मैक्सवेल की जहाँ तक बात है, कल जो रिकॉर्ड वाली सेंचुरी उन्होंने बनाई है 40 बॉलों पे, दैट इज 6th सेंचुरी इन वर्ल्ड कप। सचिन के बराबर आ गए वर्ल्ड कप सेंचुरीज में, दूसरे नंबर पे हैं आफ्टर रोहित शर्मा। 6 सेंचुरी। नहीं, मैक्सवेल की बात कर रहा हूँ कि क्या जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की है मैक्सवेल ने कल। हाँ, मैक्सवेल ने तो रिकॉर्ड करा ना 40 बॉलों पे, और वार्नर ने वो सेंचुरियां बराबर कर दी, वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया। यार पिचेस बहुत अच्छी है, जबरदस्त। सच्ची बात है, ये मैं क्रेडिट नहीं ले रहा कि अच्छा नहीं खेले। वार्नर ने और ऑस्ट्रेलिया ने जो पाकिस्तान को हराया ना, और जिस हालांकि जीतना नहीं चाहिए था, देखो मैं अभी भी इस बात पे यकीन है मुझे कि पाकिस्तान वो जीता हुआ मैच आ रहा है। वहां से आप देखें उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। जंपा जिसके बारे में हमने बात करी कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी फॉर्म आई, कल भी उसने 4 आउट करे। अब सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अनफॉर्चुनेटली आउट नहीं कर रहा, वो है मिचेल स्टार्क। यस, दिस इज द पॉइंट, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में वो टॉप विकेट टेकर रह चुके हैं और वो नजर नहीं आ रहे इस वर्ल्ड कप में। आप ये देख लेंगे उसकी बॉलिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, पिचेस बहुत ही बढ़िया पिचेस। फास्ट बॉलर्स अदर इन जनरल स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, उस सारी बात है, अब इंडिया गए हैं तो आप ऐसा तो नहीं होगा कि उसी तरह आपको जैसे इंग्लैंड में स्विंग मिलता है या ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो किसी किसी कंडीशन में आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी विकेट अच्छे होंगे। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कम है, तो जब मार्जिन ऑफ एरर कम होता है तो समटाइम आपको विकेट्स नहीं मिलती, लेकिन आपने एटलीस्ट जो है वो जो पावर प्ले में डैमेज है वो कंट्रोल करना होता है। आपकी लाइन एंड लेंथ बहुत काउंट होती है। इसमें हम अक्सर मिसाल देने इंडिया के बॉलर्स की कि वो क्या करते हैं, उनको जैसे पता लगता है कि भाई स्विंग नहीं हो रहा तो वो टाइट लाइंस पे आ जाते हैं। आप एक आध विकेट या 2 विकेट भी हासिल करें, लेकिन आपकी लाइन एंड लेंथ बड़ी कंट्रोल होनी चाहिए। तो आई थिंक वो बॉलर्स, स्टार्क हमेशा से अटैकिंग बॉलर रहे हैं, तो वो आउट करने जाते हैं, उसमें उनकी लाइन लेंथ आप देखें, अर्ली ओवर्स में उनको रन्स भी बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। बिल्कुल आई थिंक वो स्टार्क इन द कमिंग मैचेस हो, मेरा ख्याल है वो इस चीज को सेस करेंगे, यार विकेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो वो ट्राई कर रहे हैं कि फुल जिस तरह वो पैड पे लगा मारने की कोशिश करते हैं, विकेट्स लेग बिफोर करने की कोशिश वही कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं कर रहा क्योंकि विकेट्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बैट्समैन एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पेस स्टिल उनके पास है, किसी टाइम भी कम बैक कर सकते हैं। लेकिन पुराने बॉल से भी अभी वो रिवर्स, क्योंकि 25 ओवर होते हैं, रिवर्स उतना होता नहीं, फिर समटाइम शाम के टाइम ड्यू पड़ जाती है तो रिवर्स भी नहीं मिल रहा, तो वो अक्सर कंडीशन में उनको जब रिवर्स मिलता है तो नीचे से भी मिडिल ओवर्स में या एंड के ओवर्स में भी वो आउट करते हैं, वो भी उनको उस तरह नहीं मिल रही। बिल्कुल सही है। एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन कामरान, कैसा देखते हैं आप डेविड वार्नर की जो 6 सेंचुरियां भी वर्ल्ड कप की, और फिर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, वो टीम को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, वो तो उसकी फॉर्म उसके 100 से पता चल गया, जैसे उसने 600 बना लिए हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन उससे पहले जो आपने बॉलिंग का सवाल किया था ना, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन टीम के फॉर्म में नहीं है। जब आप इंडिया जैसी कंडीशन में जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बॉलिंग आएगी वो स्ट्रगल करती हुई नजर आएगी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उनके पास स्पेशलिस्ट है। यही एक होती है पार्टनरशिप, एक अच्छा ना करे तो दूसरा अच्छा करे। कमिंग्स है, हेजलवुड है, जैम्पा आ गया फॉर्म में, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं जब ऐसे आपके पास बॉलर्स तो कम बैक भी करते हैं। तो ये अच्छा साइन है कि मिचेल स्टार्क पे डिपेंड नहीं करे, बाकी करे। जहाँ तक बैटिंग का, वार्नर नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो खेल रहा। उसका पार्टनर अनफिट हो गया था, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, फिर वो लेके चल रहा है। आप देखिए 100 तो वो कर रहा है, जहाँ उसके सामने 100 के बाद 2-3 आउट होते हैं ना, तो लंबा ले जाता है टीम के लिए। तो ये अच्छी मैच्योरिटी है और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है कि लेके जाता है, कि ये अपना करके बाहर नहीं चला जाता, फिर टीम का सोचता है 100 के बाद, तो इसलिए कामयाब हो। बिल्कुल सही है। शोएब, व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री, और आसान कर दिया सेमीफाइनल का अपना रास्ता ऑस्ट्रेलिया ने। यार पहले मैं ये समझता हूँ कि नेदरलैंड को बिल्कुल भी हमें जो है ना ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो है ना बेबसी की तस्वीर कल जरूर नजर आई, लेकिन इस इवेंट में उसने इम्पैक्ट अपना अच्छा डाला है। आप पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बारी देख लें, आप जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनकी बारी देख लें कि उनकी टेल भी जो है वो रन्स करती हुई आई है। कल ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग भी फॉर्म में आई है। जैसा भी आप उसको कहें कि छोटा हरीफ है, तो बाकी टीमों के भी छोटे हरीफों के खिलाफ देख लें कि किस तरह की परफॉर्मेंसेज रही है, लेकिन कल जैम्पा का जिस तरीके से परफॉर्म करना है, एक मौके पे तो लग रहा था कोई हैट्रिक भी कर लेंगे, फिर बैटर भी उनके कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया रिदम पकड़ चुका है। 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया खड़ा है,
5 मैचेस में 4 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान है, 4 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड खड़ा है। आज इंग्लैंड अगर अपना मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड तो इक्वल हो गए। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया को अपने अगले 4 मैचेस में से एक अफगानिस्तान, एक बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं। मेरे नजदीक ये 2 मैचेस वो जीत गया हुआ है। मेरे नजदीक क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो 10 पॉइंट उसके खड़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया को इतना ज्यादा मसला है। मसला है पाकिस्तान और इंग्लैंड को कि इन्होंने कैसे सरवाइव करना है। मेरे ख्याल से अब वो तकरीबन सेफ जोन के पास चला गया ऑस्ट्रेलिया। बेशक अभी सिर्फ इंडिया के अलावा बाकी टीमों ने क्वालिफाई नहीं किया, बट 3 तो क्लियर हैं कि जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया जा चुका है सभी। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। निगरान अखलासरा गेम है जिसमें एडम ज़ैम्पा ने 4 विकेटें ली हैं और ऐसा वर्ल्ड कप में 2 बार इससे पहले हुआ है, जो कि शाहिद आफरीदी ने किया है और मोहम्मद शामी ने किया है। तो व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय ज़ैम्पा। शुरू में आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे ये। शादाब और जंपा की मिसाल हम साथ दे रहे थे। जब आपस में मैच हुआ तो हमने बोला आज इन दोनों का मुकाबला हो सकता है, शादाब भी आज परफॉर्म करे, लेकिन ये हो ना सका। और अब ये आलम है जो इंजरीज थी ना वो लगता है ठीक हो गई है। वो जो काफी लिस्ट आई थी ना इंजरीज की, बिल्कुल सही, बैक की, नेक की और याद है आपको? जी, बिल्कुल, 5 इंजरीज थी। वो टेपिंग की हुई थी उसने साइड पे। तो बहुत सारी इंजरीज से सेहतयाब हो गए एडम ज़ैम्पा फुल फॉर्म में। लादा पूरा पता कैप्लन दिखा रहा है। तो पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं साथ साथ, और उसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और बाकी कहाँ खड़ी हैं। तो सिचुएशन ये है कि इंडिया ऑन टॉप 5 आउट ऑफ 5, और वही इनका जबरदस्त नेट रन रेट 1.3। साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट उनसे भी बेहतर 8 पॉइंट्स के साथ 2.3। न्यूजीलैंड 5 में से 4 8 पॉइंट्स के साथ 1.4। ऑस्ट्रेलिया 5 में से 3 1.1 6 पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान 5 में से 2। अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड ये नीचे फॉलो कर रहे हैं, बांग्लादेश और नेदरलैंड सबसे लास्ट में। तो आज जो मैच चल रहा है आज जो मैच इनफैक्ट अभी शुरू होगा वो है श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान। तो पॉइंट्स टेबल को देखते हुए क्या कहते हैं? शुक्र है पाकिस्तान का एवरेज अच्छा है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान का एवरेज अफगानिस्तान से अच्छा, लेकिन फायदा क्या है? रेस तो ये वरना सेमीफाइनल की चल फिर रही वो है। छठे पे होते ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ये जो आज वाला मैच है ना, जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी। जो टीम हारी वो बाहर हो जाएगी, ये क्लियर नजर आ रहा है इस वक्त आपको। 100%। तो बाकियों के मैचेस अच्छी टीमों से भी हैं। यहाँ पे एक डाउटफुल थोड़ा सा टीम जो इस वक्त नंबर 3 पे है ना, थोड़ा सा डाउट्स उन पे भी है। न्यूजीलैंड पे? हाँ, इसलिए कि उनका पाकिस्तान से मैच है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा। बाकी 2 और अच्छी टीमों से मैच है, तो ये देखना होगा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है। न्यूजीलैंड खेल बहुत अच्छी रही है, उनका और स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही न्यूजीलैंड का जो मैच है अगला वो ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका से है। तो दैट इज गोइंग टू बी टफ फॉर देम। देखिए सबसे पहले हमसे भी तो है, हमसे तो आखिरी है ना। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख रहे हैं। राइटली सो बासिफ ने मेंशन किया न्यूजीलैंड को भी। न्यूजीलैंड ने अपने मेजॉरिटी जो हल्के मैच हैं वो खेल लिए हुए हैं, और लास्ट टाइम भी उनका मैच श्रीलंका से है। हाँ, वो श्रीलंका वाला मैच हम कह सकते हैं कि वो फिर उनके लिए वो हो जाएगा इजी मैच, इजियर मैच हो जाएगा। श्रीलंका यू नेवर नो ऑन देयर डे। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतने हैं बेसिकली। उसके बाद हम देखेंगे कौन कम परफॉर्म कर रहा है, कौन किस तरह कर रहा है। लेकिन ये है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें भी न्यूजीलैंड पहले अपने काफ़ी मैचेस जीत गया था, और एंड पे जब उससे टफ मैचेस आए थे तो फिर इंडियन रन रेट पे वो पहुंचे थे। बिल्कुल। आई थिंक कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास, अगर हम क्लिक करते हैं, जेल होके खेलें और परफॉर्मेंसेस अच्छी दें। सबसे पहला ये कल जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है ना, वो अगर आप जीतते हैं तो आपका वर्ल्ड कप दोबारा से टर्न अराउंड हो सकता है। दोबारा से वर्ल्ड कप टर्न अराउंड हो सकता है। होप जाहिर है, होप तो रखनी चाहिए, एंड तक रखनी चाहिए। होप तो ही जिंदा करने के लिए कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है, और बेबी स्टेप्स एट अ टाइम। तो कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 92 का वर्ल्ड कप अगर होप ना होती तो नहीं जीते। बिल्कुल उसमें तो एक बारिश हो गई थी ना, हारा हुए मैच में 1 पॉइंट मिल गया था। वो इसी तरह ही होता है फिर। लास्ट टाइम बारिश, हमें फाइनल तक पहुंच जाती है अगर एक सही जगह बारिश। 2019 में भी बारिश की वजह से हम नहीं पहुंच सके, श्रीलंका के साथ मैच नहीं हुआ था। ये जो तो आया अभी हुआ था, जितवाया भी है, हराया भी है। ये तो अल्लाह के काम है, कुदरत का निजाम इज द थिंग टू से। यहां लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
Glad to have you back once again to our special transmission. और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बेंगलुरु में इस वक्त इंग्लैंड और श्रीलंका पहले बैट लगा है, लेकिन पहले पैड था। तो अजहर क्या कहेंगे? खाना खिलाएंगे वासिद भाई। अच्छा तो नहीं किया यार, ऑन एयर बोल रहा हूँ, जहां मर्जी। अच्छा तो बताइए क्या हुआ, क्या क्यों रिव्यू जो है मिस किया? कंफ्यूज हो गए? उनको भी लगा में रह गए कि पैड लगा कि नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से बॉल हुआ था, आई थिंक पता चांस लेना चाहिए था कि श्रीलंका के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये। अर्ली ऑन विकेट लेने इंग्लैंड के बहुत जरूरी है। अगर ये आउट नहीं होते तो फिर वो हाल करेंगे इनका, फिर ये बाद में पछताते फिरेंगे। एग्जैक्टली, टॉस जीता है, बैटिंग कर रहे हैं, लुकिंग फॉर बिग स्कोर, अपना नेट रन रेट भी इनको अच्छा करना जरूरी है, जीत तो बहुत ही जरूरी है। डू एंड डाई हर मैच है दोनों टीमों के लिए बिल्कुल। तो रिव्यू इसलिए मेरे ख्याल से मिस कर गए हैं कि बॉल जरा बाउंड्री तक चला गया, इसलिए उस कंफ्यूज रह गए हैं कि लें या ना लें, तो इसलिए मेरे ख्याल से ले नहीं सके। लेकिन ऐसे बैट्समैन के लिए जब ऐसा बॉल लगता है तो चांस लेना चाहिए। हमेशा देखा है कि बेस्टो अंदर आता हुआ बॉल लेफ्टी को स्ट्रगल करता है और पहले ही क्रॉस जाता था जिसके, लेकिन यह है कि अच्छा मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा, ऐसा बैट्समैन 15-20 ओवर्स खेल जाए तो फिर जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया है कल या साउथ अफ्रीका कर रहा बैटिंग से, आज जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप है, जैसे उन्होंने चेंज ही की है, तो एक बड़ा टोटल हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा टोटल ना किया तो इंग्लैंड की जैसे बॉलिंग मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन इतनी कोई खास चल नहीं रही, तो इनके लिए भी डिफेंड करना इतना इजी नहीं होगा। श्रीलंका की जो इस टाइम पे स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है। बिल्कुल सही है। और पहले मैं चाहूंगा कि सबसे उनकी प्रिडिक्शन ले लें। वासिद भाई, इंग्लैंड श्रीलंका इंग्लैंड और मैं भी इंग्लैंड ही कहूंगा। तो ब्लू ये जी ब्लू। तो हम सब जो है बासित भाई के अलावा सब समझ रहे हैं कि इंग्लैंड यहाँ स्ट्रांग टीम है, और इसी हवाले से आपको दिखाते हैं फूड पैंडा हेड टू हेड। जी, तो ये है सिचुएशन और मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी शाहिद साहब। शाहिद साहब, ये कर क्या रहे हैं? ये मैं क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था कि पूरे ग्राउंड में मंत्र पढ़ के फूंक रहा था, दुआएं पढ़कर फूंक रहा था कि साउथ अफ्रीका वालों के चौके छक्के ना लगे, जल्दी आउट हो जाएं। अब तक 155 बाउंड्रीज 5 मैचों में, 59 छक्के। आखिरी 10 ओवर्स में जो 4 मैच वो जीते हैं, 32 छक्के। आखिरी 10 ओवर में 143, 144, 137। और जो ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच बायलैटरल सीरीज का जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, आखिरी 10 ओवर में 173 रन्स। हमने आखिरी 10 ओवर में कम रन्स बनाए, बहुत कम रन्स बनाए, और हमारी बाउंड्रीज हैं 124 और 136 हमारी बाउंड्रीज हैं और 24 छक्के हैं। शाहिद साहब, ऑब्वियसली आपने स्टैट्स भी बताए, साउथ अफ्रीका बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है कंपैरिजन विद पाकिस्तान, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। जब से उनके कोच आए रॉब वॉल्टर्स, ये न्यूजीलैंड में कोचिंग करते थे ओटागो की, और रग्बी में भी कोच रहे हैं, यहाँ आईपीएल में भी असिस्टेंट कोच के फराइज अंजाम देते रहे हैं। तो रॉब वॉल्टर्स ने एक नई रूह फूंक दी है साउथ अफ्रीका की टीम में। उन्होंने जिस तरह एग्रेसिव क्रिकेट डाली है, उन्होंने फास्ट बॉलर वेन पार्नेल को नहीं लिया कि ऑलराउंडर है, थोड़े बहुत रन्स बना लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे टिट्स एंड बिट्स के प्लेयर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे बॉलर्स जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हों, ऐसे बैट्समैन जो रन्स बनाने वाले हों। इसीलिए उन्होंने जेराल्ड कोटजी को लिया। क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 विकेटें ली थी, एक ही ओवर में बटलर और ब्रूक को आउट किया था। तो साउथ अफ्रीका की टीम स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करे एग्रेसिव खेल खेलने की। अभी तक हमने मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी जो मीडिया टॉक थी उसमें भी कहा कि पाकिस्तान ने अब तक अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो अब ये वो मौका है कि पाकिस्तान अपनी बेस्ट क्रिकेट खेले। साउथ अफ्रीका से हमारा रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो 5 वर्ल्ड कप के मैचों में 2 हमने जीते हैं, 3 उन्होंने जीते हैं। आखिरी मैच 2019 का हमने जीता था, उस वक्त भी हम मस्ट विन सिचुएशन में थे, लेकिन उस वक्त हमने अपने नेट रन रेट की तवज्जो नहीं दी। अब भी हमें नेट रन रेट पे बहुत खुसूसी तवज्जो देनी है।
अच्छा शाहिद साहब, एक और सिनेरियो है यहाँ पे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन और क्रिकेटर्स से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए कहा है, अपील की है, एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और कुछ फॉर्मर खिलाड़ियों ने भी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप टीम को सपोर्ट करें, बैक करें। इस पर क्या कहेंगे? बड़ा मजेदार एक प्रेस रिलीज आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि ज़का अशरफ साहब ने सारी जो पावर्स हैं बाबर आजम और इंजमामुल हक को दी थी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट की है। वाकई जब ये टीम सेलेक्ट हो रही थी थोड़ी देर भी हुई, बहस भी हुई, फ़हीम अशरफ पे बहस हुई, सऊद शकील पे बहस हुई, अबरार पे, जमान खान पे, लेकिन हमने जमान खान और अबरार को कभी वनडे में मौका ही नहीं दिया, हमने उन्हें तैयार ही नहीं किया। बहुत से टीम मैनेजमेंट के लोग ये कह रहे थे कि जमान खान ब्रिंग्स एक्स फैक्टर, इब्रार अहमद ब्रिंग्स एक्स फैक्टर। भाई जब एक्स फैक्टर था तो क्यों आपने सी डी वाले फैक्टर को लिया? एक्स फैक्टर वाले को लेते। लेकिन हम तैयार नहीं थे नए प्लेयरों को चांस देने पर, वो भी वर्ल्ड कप के स्टेज पर। और हमने इसीलिए हमने गलती की थी कि हम अपने प्लेयरों को बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं की थी। और अब इसका मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम खुदा ना खास्ता बाहर होती है सेमीफाइनल से पहले, तो सारा मलबा चीफ सेलेक्टर पर डाल दिया जाए और उन्हें कबूल करना पड़ेगा मलबा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। जी वासिफ भाई, ये जो प्रेस रिलीज आई है और ये सारी बातें जो इस वक्त चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो चांस कम है सेमीफाइनल का, अगर नहीं पहुंचता तो इंजमाम की छुट्टी हो जाएगी। इस प्रेस रिलीज का ये साफ साफ मतलब है। आप इसका मतन बता रहे हैं कि ये इसका मकसद ये है? कौन पाकिस्तानी है जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पहुंचे? मुझे बताएं, कौन नहीं चाहेगा? तो ये रिलीज निकालनी चाहिए, सब पाकिस्तान सपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझे ये बताओ ना, कितने मैच थे वर्ल्ड कप के? 9 मैच थे जी। हम यहाँ बैठकर बात कर रहे थे बिफोर मैच कि टोटल हमें 6 मैच जीतने। आप 5 में से 3 मैच हार गए। अब आप बोलेंगे अब दुआ करें चारों मैच जीत जाए। तो ये सोच उस टाइम पे कहाँ थी मैनेजमेंट की? क्या उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था टीमों के अगेंस्ट? नहीं बनाया था। जब आपको प्रेस रिलीज निकाल कर ये रिक्वेस्ट करनी पड़े, ये अपील करनी पड़े अजहर के टीम को सपोर्ट करें, तो हालात तो अच्छे नहीं है। देखिए मेरा ख्याल है कि कौन नहीं करता सपोर्ट। Exactly. आई थिंक इसमें ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें की है तो हम फिर कहते हैं कि हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर तो जो जिस तरह आएगी, जिस चीफ सेलेक्टर और कप्तान को फुल फ्रीडम दी थी, जो कि देनी चाहिए, और फिर अकाउंटेबल भी उनको होना चाहिए। लेकिन फिर मेरे ख्याल में फिर हर बंदे को इस तरह फ्रीडम होनी चाहिए। जो बंदा जिस रोल में काम कर रहा है ना पीसीबी में, उसको फिर फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको टाइम पीरियड मिलना चाहिए। पहले उसको एम्प्लॉय करने से पहले उसका विजन पता करना चाहिए कि आपका विजन क्या है। अगर आपने उसके विजन से एग्री किया और उस विजन पे वो चल रहा है, फिर उसको पूरा टाइम भी देना चाहिए। आई थिंक ये स्टेटमेंट है ना कि फ्रीडम दी, तो इस तमाम आगे आने वाले टाइम पे भी जो भी अगर चेंज होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। इसी तरह से फ्रीडम मिलनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर को फ्रीडम नहीं मिलेगा तो वो किस तरह अपनी जो बेस्ट काम कर सकेगा। आई थिंक अब जो लेकिन ये लग रहा है मुझे, वो ये सिर्फ इस चीज़ का साइन है कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डालनी है। ये प्रेस रिलीज सपोर्ट की अपील के लिए है या ये आगे की प्लानिंग के लिए? देखिए आगे की प्लानिंग अब सोचेंगे ये बोर्ड और चीफ सेलेक्टर भी सोचेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो टीम का हाल हुआ है ना, आप इस बोर्ड पे, इस चीफ सेलेक्टर पे नहीं डाल सकते। ये अभी आए हैं जो 4 साल से चलते हुए आ रहे थे, जिन्होंने ये टीम को यहाँ तक सपोर्ट किया। फिर एंड टाइम पे मैंने कहा ना कि आप चेंज नहीं कर सकते, इन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्हीं के साथ ही जाना चाहिए था। अगर चेंज करते ये हाल होता टीम का, तो फिर सारा ब्लेम आ जाना था चीफ सेलेक्टर पे, चेयरमैन जो नया बोर्ड आया उन पे। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। हर पाकिस्तानी जाता है, हम लोग पाकिस्तान के लिए खेले हैं कि पाकिस्तान जीते। 2 दिन पहले मेरे मुंह से जो बात निकली है कि पाकिस्तान अगले मैच सारे हारे, मेरी कभी अटेंशन ऐसी नहीं हो सकती। मैं पाकिस्तानी, इस पाकिस्तान की वजह से मैं आज इधर बैठा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था जिस टाइप की हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हम लोग एक्सपोज नहीं हुए, बड़ी टीमों के साथ नहीं खेले। तो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन आपने टीम ऐसी डेवलप की है, आपको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने का मौका ही नहीं मिला। छोटी टीमों से जीत के आप
बड़ी टीमों से हार ना छुपा लेते थे, तो उस वक्त काम कर लेते तो ये हालत ना होती। तो यही चीज कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं जितनी एबिलिटी है उतना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इससे बेहतर कर सकते हैं। शोएब क्विकली, फिर उसके बाद ब्रेक पे जाने। देखें बिल्कुल जो है ना, इंजमाम उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद दिलाऊंगा, जब वर्ल्ड कप का अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैंने कुछ ज्यादा तब्दीलियां नहीं की क्योंकि 3-3.5 साल से यही टीम चलती हुई आ रही थी। तैयब ताहिर भी आपने ही सिलेक्ट किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, बगैर खिलाए उसको बाहर कर दिया। आप इतने बेबस हैं कि इब्रार अहमद को आप रिजर्व में डाल रहे हैं, जबकि आप समझते हैं कि वो जो है ना वहां पे होना चाहिए। नहीं, T20 की बात नहीं कर रहा, T20 की बात नहीं कर रहा, वनडे की बात कर रहा हूँ। बगैर खिलाए आपने बाहर कर दिया। इब्रार अहमद जो है वो आप इतने बेबस थे कि आपने इब्रार अहमद को रिजर्व में रखा, जबकि पूरा पाकिस्तान चीख रहा है। तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, कि जी इब्रार को टीम में होना चाहिए था। अब आप जो है वो बात कर लेते हैं कि ये मामला है। अभी मैं आपको बताऊं, टीम ने टीम वर्क किया था दूसरी टीमों को सामने रख के, उसकी मैं बातें आपको जनूबी अफ्रीका मैच के बाद बताऊं। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. 31 स्कोर नहीं, उन्हें मैच जीतने पे जाना चाहिए पहले। अब जो चीज होनी थी उन्होंने कर ली, 350 प्लस। श्रीलंका के जहन में क्या है, क्योंकि दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे तो 400 होता हुआ नजर आ रहा है आज। 400 होता हुआ नजर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी थी ना उनके पास स्टार्ट में, लेग बिफोर उन्होंने ले लेते तो शायद रिव्यू ले लेते तो आई थिंक अच्छा थोड़ा प्रेशर अर्ली ऑन डाल लेते। लेकिन अब इंग्लैंड बहुत चांसेस है कि बड़ा स्कोर करे। ठीक है, प्रिडिक्शन स्कोर की। स्कोर मेरे ख्याल से एटलीस्ट इंग्लैंड 350 करेगी, फिर नेट रन रेट बेहतर होगा। अगर उससे कम हुआ तो श्रीलंका के पास चेस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है, विकेट बड़ा जबरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच पे पता चल। ठीक है, 400 बन रहा है। इंग्लैंड के पास जो है ना वो जीत के साथ साथ अब छोटी टीमों के खिलाफ रन रेट बेहतर करना है। उनके दिन में जीत नहीं होगी, उन्हें पता है जीत जाएंगे, रन रेट को बेहतर करना है। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतनी मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।